जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे टेंसेस। ऐसे तो ये 2 महीने का कोर्स है, लेकिन यकीन मानिए मैं आपको 1 घंटे से भी कम समय में इसको पूरा पूरा जितना भी पार्ट है टेंस का उसको मैं फिनिश करवा दूंगा। बस आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे कहे अनुसार इस प्रकार से सेंटेंसेस को घर पे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आप मेरा यह मानना है कि आप लिखोगे ना तो संसार में दिखोगे। विलियम शेक्सपियर सर इसका बर्निंग एग्जांपल है। 400 साल हो गए उनको गए हुए या उससे भी ज्यादा। आज भी हम लोग उनको याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, क्योंकि वो लिखे थे इसलिए आज तक दिख रहे हैं। तो कैसे करें हम लोग इसको? जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने सबसे पहले वर्ब्स की फॉर्म लिखी है V1, V2, V3, V4, V5। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। मैंने नो स्टूडेंट वाले वीडियो में भी आपको जोर देके कहा था कि V1, V2, V3, V4, V5 जितना लर्न करोगे आपको उतना बेनिफिट होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग? वर्ब का देखो, आप यहां मैंने जैसे यहां फॉर्म लिखा है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। ये जो फॉर्म होती है ना वर्ब की, ये प्लूरल फॉर्म होती है और ये सिंगुलर फॉर्म होती है। होता क्या है, आप लोगों ने अभी तक यही पढ़ा है, हम लोग जब नाउन के साथ एस, ईएस या फिर आईएस जोड़ते हैं ना तो वो एक्चुअल में प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल। पर वर्ब में क्या होता है, जब हम लोग वर्ब के साथ किसी भी वर्ब के साथ एस, ईएस या फिर आईएस जैसे शब्दों को जोड़ते हैं, मतलब सफिक्सेस को जोड़ते हैं, तो वर्ब जो है ना वो सिंगुलर हो जाती है। मतलब नाउन का एकदम उल्टा होता है ये। जैसे जो बच्चे पीजीटीटी कर रहे हैं, मैंने उनके लिए एक अलग से स्पेस बनाया है। बहुत से बच्चे ट्रांसलेशन का कोर्स वगैरह करते हैं इग्नू वगैरह से, उनके लिए मैंने ये पार्ट तैयार किया है और आप सबके लिए बाकी का ये पार्ट। तो जैसे अगर हम लोग बॉय बोलते हैं ना तो नाउन का बॉय क्या है? नाउन, तो उसका ये प्लूरल हो जाता है बॉयज। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं ना प्ले, तो उसका ये पहले से प्लूरल है, सिंगुलर प्लेज होगा। ओके, इसलिए अ बॉय एक लड़का खेलता है, अ बॉय प्लेज और बॉयज प्ले। आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे राम जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? राम गोज। और राम और सीता जाते हैं तो राम एंड सीता गो लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? हिंदी में भी जो टे बोलकर जब जोर पड़ता है ना तो वो प्लूरल का बोध करवाता है। राम और सीता जाते हैं, इसीलिए देखो राम एंड सीता गो, क्योंकि गो क्या है? ये प्लूरल वर्ब है। गो कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। ये वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, इसलिए देखो ये हो गया V1। और सिर्फ राम है जो कि सिंगुलर नंबर है, तो हम लोग इसको राम गोज करते हैं, जो कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों का सिंगुलर नंबर में ये वर्ब काम आने वाला है और प्लूरल में ये वर्ब काम आने वाला है। आई एक्सेप्शनल केस है, इसके संग हम लोग जो ट्रीटमेंट है वो प्लूरल जैसा करते हैं, पर आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए मैंने सारे सेंटेंसेस आई पे बनाए। और ऐसा सेंटेंस चूज किया है ना कि मेरे ख्याल से भारत के 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस शब्द का मीनिंग जानते होंगे। बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है ये, आई लव यू। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आ जाते हैं हम लोग यहां पर। तो जो बच्चे पीजीटीटी कर रहे हैं उनके लिए मैं अभी फिर से आऊंगा उनको कुछ समझाने के लिए। पहले टेंस को समझ लेते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए दिया मैंने आपको ताकि आपको यहां समझ में आ सके कि हम लोग कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ऐसा शायद ही कभी आपने सीखा होगा। हो सकता है इससे बढ़िया भी आपको किसी ने सिखाया होगा, इससे खराब भी किसी ने सिखाया होगा, पर ऐसा
यकीन मानिए ऐसा आज तक किसी ने नहीं सिखाया हुआ। देखिए ये यहां पर मैंने कुछ कंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। T1 मतलब टेंस 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो फॉर्मूला यूज करेंगे, T1 T2। T1 में लिखा है सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और T2 में लिखा है सब्जेक्ट V5 और ऑब्जेक्ट। फिर देखो उसके सामने मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिख दिए, आप यहां देख पा रहे होगे, ही सी इट राम, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो जब हम लोग इस पे सेंटेंस फॉर्म करेंगे ना तो कैसे सेंटेंस बनेगा, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट तो हो गया सी, अब वर्ब का क्या आएगा, फिफ्थ फॉर्म। तो लव का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, एस ई एस और आई ई एस जोड़ने से हम लोग बहुत सारे फिफ्थ फॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगाने से बन जाते हैं। तो लव का फिफ्थ फॉर्म होगा लव्स, तो सब्जेक्ट फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, सब्जेक्ट लग गया, अब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, लव का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, लव्स, तो ये लव्स हो गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट में ये मी आ गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से ये तो हो गया सिंगुलर का बात। अब हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट को लेते हैं, इसमें आई एक एक्सेप्शनल केस है, हमने पहले ही कह दिया आई सिंगुलर है पर हम लोग उसको ट्रीट प्लूरल जैसा करते हैं। अब आप देखो मैंने यहां आई पे ही सेंटेंस बनाया है। सबसे पहले क्या लिए, आई ले लिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लिए और फिर ये ऑब्जेक्ट ले लिए, आई लव यू। ये पहला सेंटेंस है आई लव यू। अब हम लोग उसको नेगेटिव बनाए, आई डू नॉट लव यू, फिर डू आई लव यू, डू आगे आ गया, नॉट हट गया, फिर डू आई नॉट लव यू, डू आई नॉट लव यू सॉरी, वाई डू आई लव यू एंड वाई डू आई नॉट लव यू। ऐसे 6 प्रकार से आपको सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत लंबा जाएगा, इसीलिए मैं आपको इसमें और डिटेल में कोई चीज नहीं बता रहा हूं। इसमें हम लोग इंट्रोगेटिव, असर्टिव और अफर्मेटिव भी सीख सकते हैं, ये मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि आगे के जो 11 टेंसेस के वीडियो बनने जा रहे हैं वो बहुत ही छोटे बनेंगे, कल इसी में थोड़ा समय लगेगा। तो देखो ऐसे आप वी के संग भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आई को वी से रिप्लेस कर दो हो जाएगा, फिर यू को, फिर दे को, फिर राम एंड सीता को। अब जब आप सिंगुलर से प्रैक्टिस करोगे तो फिर कैसे होगा, जैसे सी को रिप्लेस ही से कर दो, राम से कर दो, और इस प्रकार से इसको भी बना सकते हैं। तो ये जितने भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उन सब के साथ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इधर में ये जितने भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उन सब के साथ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो बच्चे पीजीडीटी के तैयारी कर रहे हैं, जो इग्नू वगैरह में बहुत सारे बच्चे जो ट्रांसलेशन का कोर्सेज वगैरह करते हैं, उनके लिए ये साइड है कि इस प्रकार के टेंसेस में लास्ट में त और ह, त के साथ कोई भी मात्रा हो सके, ता ती ते, और ह के साथ हा हूं। हम लोग आरके सिन्हा सर के बुक से ही पढ़े, उस समय हम लोगों के टाइम पे यूट्यूब वगैरह नहीं था कि सेल्फ स्टडी कर सके, तो मैंने ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उनको उन्हीं को समर्पित कर दिया है और उनको नाम भी दे दिया बिहारी फॉर्मूला। तो मैं कभी बच्चों को हंसी मजाक में कहता भी हूं कि सीख जाइबा जो हमने के ई फॉर्मूला बिहारी, सीख जाइबा जो हमने के ई फॉर्मूला बिहारी, वो कौनो इंग्लिश ओलंपियाड में ना हारी। थैंक यू सो मच।